हेलो डियर स्टूडेंट्स, लकी सर क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं वैदिक गणित के बारे में। तो वैदिक गणित क्या है? आपको पता है कि प्राचीन काल में भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि भारत ने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारी प्रगति कर ली थी और यहाँ पे बहुत सारे गणितज्ञ हुए, जिन्होंने बहुत सारे सिद्धांत भी दिए। और इसी की श्रृंखला में ये एक टॉपिक है वैदिक गणित। तो आखिरकार वैदिक गणित है क्या, इसके बारे में आज अपन जानकारी लेंगे। तो एक हमारे शंकराचार्य हुए थे, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ। उन संत ने यानी संगेरी मठ, एक संगेरी मठ है, 4 मठ है, उसमें से एक प्रमुख मठ है संगेरी मठ। उसमें उन्होंने कठोर तपस्या की और तपस्या के परिणाम स्वरूप उनको गणितीय सूत्रों की प्राप्ति हुई। फिर उन्होंने क्या किया, उस गणितीय सूत्रों को अपनी जो देव भाषा है संस्कृत, सभी भाषाओं की जननी, उसमें उसको सूत्रबद्ध किया, यानी सूत्र के रूप में उसको परिभाषित किया। और ये सूत्र कम से कम 16 तो मुख्य सूत्र है और 13 उपसूत्र हैं। तो इन्हीं सूत्रों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और जानकारी लेंगे, क्योंकि इस वैदिक गणित को जब अपन अपनाते हैं तब अपन की जो कैलकुलेशन करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही फास्ट होती है और इसमें जो रिजल्ट होता है, जो जांचने का जो तरीका है वह भी अवेलेबल है, जिसके कारण गणनाएं बहुत ही कम होती हैं और अपन के अंदर जो आत्मविश्वास है वह बढ़ता है। और सीधी सी बात है कि इस विधि से जब अपन पढ़ते हैं तब अपन को मजा आता है, रुचि पैदा होती है गणित के प्रति। तो हम एक एक सूत्र का डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहला सूत्र है सूत्र एकाधिकन पूर्वैण। सूत्र एकाधिकन पूर्वैण, ये क्या होता है? तो इस सूत्र एकाधिकन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एकाधिकन, एकाधिकन का मतलब क्या होता है? एक अधिक, एक अधिक। उसी प्रकार देखो पीछे वर्ड एक है पूर्वैण। पूर्वैण का मतलब क्या है? पूर्व, इससे पहले वाला, इससे पहले वाला। और इस मेथड से हम करने जा रहे हैं, जोड़ करने जा रहे हैं। तो देखिएगा जोड़ कैसे करते हैं सूत्र एकाधिकन पूर्वैण के माध्यम से। देखिएगा 4 + 7 कितने हुए? 11। लेकिन इस सूत्र की एक विशेषता है कि जैसे ही 10+ हो जाते हैं, 10 से अधिक हो जाते हैं, तब अपन क्या करते हैं, पास वाले अंक पे एक एकाधिक लगा देते हैं, एकाधिकन लगा देते हैं। अब देखो 4 + 7, तो जैसे ही 10+ हो रहा है तो अपन पास वाले पे एक एकाधिकन लगा देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 11 पे एकाधिकन लगाया तो अब यहाँ पे शेष कितना रहेगा? 1 और 6 कितना हुआ? 7। उसी प्रकार देखिएगा अगली सीरीज में देखिएगा 6। अब देखिएगा ये जो वर्ड है 4, ये 4 नहीं है, ये एकाधिकन लगा हुआ, इसलिए ये अंक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 6 और 5 कितना हो गया? 11। तो 11 जैसे 10+ हो रहा है, पास वाले अंक पे अपन क्या लगा देंगे? एकाधिकन लगा देंगे। तो अब यहाँ पे क्या बचा? 1 बचा। 1 और 0 कितना हुआ? 1 हो जाता है। अब अगली सीरीज पे वापस 8 और ये अंक कितना बन जाएगा? 5 और एकाधिकन यानी 6 हो गया। 8 और 6 14 और 14, तो इसका मतलब पास वाले अंक पे 10+ है, इसका मतलब पास वाले पे क्या लगेगा? एकाधिकन लगेगा। तो ये अपन ने एकाधिकन लगा दिया। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा? 4 और 2 कितने हुए? 6। अब अगली सीरीज 4 और अब ये जो 3 है वह 3 नहीं है, एकाधिकन लगा हुआ है, इसलिए कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 + 4 कितना हुआ? 8 और 5 कितना हुआ? 13 हुआ। तो जैसे ही 13 है 10+ हो रहा है तो अपन क्या करेंगे कि पास वाले अंक पे एक पूर्वाधिकन लगा देंगे। यहाँ पे कोई अंक नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे अपन
एक जीरो लिखेंगे और उसके ऊपर एक एकाधिकन बिंदु लगा देंगे। अब देखिएगा 13 है, एकाधिकन लगा दिया, इसलिए अपन यहाँ पे 3 लिखेंगे। और अगली सीरीज पे तो इस साइड 0 है, लेकिन अब 0 नहीं है, एकाधिकन लगा हुआ है, इसलिए अपन इसको कितना शो करेंगे, 1 शो करेंगे। तो इस विधि से अपन ने जोड़ की है, बहुत ही सिंपल तरीका है। अब अपन पढ़ेंगे सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण। सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक न्यूनन यानी एक कम, एक कम, और पूर्वेण का मतलब पूर्व, पूर्व में अपन को एक अंक क्या करना है, कम करना है। जैसे अपने स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, हासिल वाली बाकी पढ़ते हैं ना, तो ये हासिल वाली जो बाकी है इस मेथड से करनी है और बहुत ही सिंपली तरीके से हो जाता है। अब देखिए 3 में से 5 जाता है क्या, नहीं जाते ना, तो सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे कि पास वाले अंक पे यानी पूर्व के अंक पे एक न्यूनयन कर देंगे। क्या कर देंगे, एक न्यूनयन कर देंगे। तो 3 में से 5 नहीं जा रहे हैं, इसलिए इसका पूर्व अंक 4 के नीचे एक न्यूनयन लगा देंगे। ये मान लीजिएगा, ये थोड़ा बड़ा लगा देता हूं, ये एक न्यूनयन लगा दिया। अब देखिएगा, अब अपन को क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अब नीचे वाला ये अंक कितना है, 5 है। इसको क्या करना है, एक नाम है परम मित्र अंक, परम मित्र अंक, परम मित्र अंक। परम मित्र अंक क्या होता है कि दो ऐसी संख्या जिसका योग 10 होता है, दो ऐसी संख्या जिसका अंक 10 होता है। मान लीजिएगा 6 + 4 कितना हुआ, 10। तो यहां पे देखिएगा 6 का परम मित्र अंक कितना हुआ, 4, और 4 का परम मित्र अंक कितना हुआ, 6, क्योंकि इन दोनों का योग कितना है, 10 है। तो ये फॉर्मूला परम मित्र वाला अंक आपको समझ में आ गया होगा। तो उसी तरह देखिएगा 5 का परम मित्र अंक कितना हुआ, 5, और 5 में अब 3 को ऐड करना है, तो कितना हुआ, 5 और 3 8। उसी प्रकार देखिएगा अगली सीरीज में चलते हैं, तो यहाँ पे कितना 4 था, लेकिन इसके नीचे एक न्यूनयन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एक न्यूनयन। इसका मतलब यहाँ पे ये 4 न रह के अब इसका मान कितना हो गया, 3 हो गया। 3 में से 2 गए, 2 तो जा रहे हैं ना, तो 2 जा रहे हैं तो कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, तो सीधी सी बात है, ये अपन यहाँ पे शो कर लेंगे 1। अगली सीरीज में चलते हैं, 3 में से 4 जा रहे हैं क्या, नहीं जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, तो अपन वही प्रोसेस पूर्वेण अंक पे यानी पूर्व के अंक पे एक न्यूनयन लगा देंगे। तो सीधी सी बात है, इसके पास वाले अंक पे अपन ने एक न्यूनयन लगा दिया। अब देखिएगा वही प्रोसेस, 4 का परम मित्र अंक कितना होगा, 6, और 6 और 3 को जोड़ना है, यानी इसका परम मित्र अंक 4 का परम मित्र अंक कितना हुआ, 6, और 6 में कितना जोड़ना है, 3, तो 6 और 3 कितने हो गए, 9 हो गए। कितने हो गए, 9 हो गए। अब देखिएगा यहाँ पे ये अंक 5 नहीं है, ये अंक हो जाता है अब 4, क्योंकि इसके नीचे एक न्यूनयन पूर्वेण लगा हुआ है। तो 4 में से 2 गए, पीछे कितना रहा, 2 रहेंगे। कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। तो इस तरीके से यह बाकी हो जाती है एक न्यूनयन पूर्वेण, जिसको अपन बोलते हैं व्यंकलन बोलते हैं, बाकी को संस्कृत भाषा में व्यंकलन बोलते हैं। तो व्यंकलन इस तरह से करनी है और ये योग सक्रिया इस तरह की से करनी है। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं, एक सूत्र होता है निखिलम। अब ये जो सूत्र निखिलम है, ये बहुत ही यूजफुल है। इसके माध्यम से अपन गुणनफल कर सकते हैं, वर्ग कर सकते हैं, घनफल निकाल सकते हैं, यानी बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, जिसको अपन दैनिक जीवन में यूज में ले सकते हैं। अब देखिएगा गुणनफल। अब मान लीजिएगा कि अपन गुणनफल करते हैं, गुणा करते हैं, जैसे कि कोई 2 संख्या ले लीजिएगा, अपन ले लेते हैं 12 × 14। इसको कैसे करते हैं, तो इसकी जो विधि समझिएगा। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अपन को
आधार मानना होता है। क्या मानना होता है? आधार। आधार यानी ये जो संख्या है 14 और 12 वह किस अंक के नजदीक है? 10 के नजदीक है। यानी अपन को आधार मानते समय 10 के जो रेशियो में ही मानना है, जैसे कि 10 है, 100 है, ऐसे ही मानना है। तो ये देखो किसके नजदीक है? 10 के नजदीक है। तो सीधी सी बात है, इसका आधार कितना मानेंगे अपन? 10 मानेंगे। क्या मानेंगे? 10। और इसमें एक वर्ड होता है विचलन। क्या होता है? विचलन। अब विचलन कैसे ज्ञात करते हैं? तो सीधी सी बात है, जब संख्या में से आधार को लेस कर देंगे, संख्या में से आधार को लेस कर देंगे, तो जो भी अंक बचेगा वही उसका क्या होगा? विचलन। तो यहां पे देखिएगा 12 में से 10 लेस हो गए, पीछे कितना बचा? 2 प्लस का 2। कितना बचा? प्लस का 2। तो एक विचलन तो ये रहा। उसी प्रकार देखिएगा 14 में से 10 गए, पीछे कितना रहा? माइनस का नहीं, प्लस का 4। कितना रहा? प्लस का 4। तो ये प्लस का 4 हो गया। अब इसका प्रोसेस को अपनाते हैं, कैसे करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, संख्या लिखते हैं पहले। ये मान लीजिएगा संख्या लिखी। अब इस संख्या के आगे ही उसका जस्ट विचलन लिखना है। क्या लिखना है? विचलन। तो 12 हुआ प्लस 2। उसी प्रकार ये जो 14 है, तो 14 का विचलन कितना होगा? देखो पहले तो क्या लिख देते हैं? संख्या। और संख्या के जस्ट सामने अपन क्या लिख देते हैं? उसका विचलन लिख लेते हैं। लिख लिया। अब लिखने के बाद में क्या करेंगे? तो सीधी सी बात है, पहले अपन संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे? संख्या। कोई भी इन दोनों संख्याओं में से कोई भी संख्या लिखनी है। जैसे कि मान लीजिएगा मैंने लिख दी 12 लिख दी। क्या लिख दी? 12। अब 12 लिख दी। अब इसमें क्या करना है? 12 में जो भी संख्या ले रहा है उसकी अपोजिट जो संख्या है, अपोजिट यानी कोई भी दूसरी संख्या, उसका अपन को विचलन लेना है। जैसे कि मान लीजिएगा ये 12 है और दूसरी संख्या 14 है, तो इसका विचलन अपन क्या ले लेते हैं? 4। क्या लेते हैं? 4। तो सीधी सी बात है, इसको अपन क्या करेंगे? इसमें ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 12 प्लस 4, ये विचलन इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद में ये एक साइन लगा देंगे। उसके बाद में ये होता है, देखिएगा वाम, ये इसको बोलते हैं वाम पक्ष। वाम पक्ष जिसको अपन बाया पक्ष भी कहते हैं। और इस साइड वाला जो पक्ष होता है उसको बोलते हैं दक्षिण पक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिण पक्ष। तो सीधी सी बात है, इस दक्षिण पक्ष में क्या करना है? अपन को 2 और 4 को गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करना है। तो सीधी सी बात है, 2 × 4। अब देखिएगा 4 + 2 नहीं, 12 + 4 कितने हुए? 16 हो गए। अब देखिएगा 2 और 4 कितने हुए? 8 हो गए। तो ये 8 हो गए। अब ध्यान रखना, यहां पे जो अंक आ रहा है, यहां पे जो अंक आ रहा है, यहां पे जो अंक आ रहा है, इसमें उतने ही अंक होने चाहिए जितने की आधार में कितने होते हैं? शून्य होते हैं। देखो आधार में कितना शून्य है? 1 शून्य है। तो यहाँ पे अंक भी कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, इसके हिसाब से बराबर है। अब इन दोनों का ये जो साइन है, इस साइन को हटा देंगे तो सीधी सी बात है, ये हो जाएगा 168। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ये बहुत ही सिंपल तरीका था। अब अपन पढ़ेंगे सूत्र निकलन के द्वारा वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। पहले अपन सूत्र निकलन से घनफल ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं? घनफल। तो ध्यान दीजिएगा, मेथड बहुत ही सिंपल है कि घनफल कैसे ज्ञात करते हैं। घनफल यानी क्यूब कैसे ज्ञात करते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है इसमें। क्यूब ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है। इसमें क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है, सूत्र बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सूत्र क्या है? तो संख्या प्लस 2 गुणा विचलन मैंने आपको बता दिया कैसे ज्ञात करना है। ये आधार के सापेक्ष अपन को ज्ञात करना है। साइन, उसके बाद में 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, और साइन उसके बाद में विचलन का
क्यूब ज्ञात करना है। अब मान लीजिएगा एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं 12 यानी 12 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 12। 12 का क्यूब कैसे ज्ञात करेंगे? 12 का क्यूब कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में अपन जानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला लगाना है, लेकिन इससे पहले अपन क्या ज्ञात कर लेते हैं? इसका आधार ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं? आधार। तो ये किसके करीब है? 10 के करीब है, तो इसका आधार अपन कितना मान लेते हैं? 10। इसी प्रकार विचलन, विचलन कितना होगा इसका? विचलन ध्यान दीजिएगा, विचलन जो किसके सापेक्ष निकाला जाता है? आधार के सापेक्ष निकाला जाता है। तो 12 में से 10 गए, पीछे की तरह 2, तो ये +2 इसका क्या हो जाएगा? विचलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विचलन। अब अपन को फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूले के माध्यम से अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा संख्या क्या होती है? संख्या। तो संख्या कितनी है अपन के पास में? 12। 12 में क्या जोड़ना है? 2 जोड़ना है। ये 2 जोड़ लिया, इनटू क्या करना है? विचलन। अब विचलन कितना है? प्लस का 2 है, तो सीधी सी बात है अपन यहां लिख देंगे प्लस का 2। फिर ये साइन, उसके बाद में ध्यान दीजिएगा 3 गुना विचलन का स्क्वायर। विचलन कितना है अपन का? प्लस का 2, इसका क्या कर लेंगे? स्क्वायर। उसके बाद में विचलन का क्यूब, तो सीधी सी बात है अपन का विचलन कितना है? प्लस का 2, इसका क्या कर लेंगे? क्यूब। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 12 और 2 इंटू 2 कितने हो गए? 4, यानी ये टोटली हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? 14, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16, क्योंकि देखो 12 है प्लस 2 इंटू 2, 2 2 कितना हो गए? 4, 4 और 12 कितना हो गए? 16। इसके बाद में ये साइन है, इसके बाद में देखो मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4, 4 को 3 से किया, कितना हुआ? 12। तो ये अपन शो कर लेंगे 12। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसका क्यूब, क्यूब कितना हुआ? 2 का क्यूब कितना हुआ? 8 हुआ। तो सीधी सी बात है अपन यहाँ पे शो करेंगे 8। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है? ध्यान दीजिएगा कि आधार में अंक, आधार में शून्य कितने थे? आधार में शून्य कितने हैं? देखो भाई यहाँ पे आधार में शून्य कितने हैं? 1 शून्य है। इसलिए जो नीचे जो लास्ट में, इसमें भी अंक कितने होने चाहिए? 1 1 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 1। भाई देखो इसमें तो 1 ही है, तो इससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन इसमें भाई 2 अंक है। कितने अंक है? 2 अंक है। तो जो दूसरा वाला जो अंक है, पूर्वायन वाला जो अंक है, उसको अपन थोड़ा नीचे लिख लेंगे। जैसे कि मान लीजिएगा ये 1 है, ये इसको थोड़ा नीचे लिख लेंगे। लिख दिया। और इस अंक को अगली वाली संख्या में अपन क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो देखिएगा अब इसका प्रोसेस क्या होगा? ये 8 यहीं पे रहेंगे, उसके बाद में देखिएगा ये 2 रह जाएगा, और ये जो 1 है, ये 1 है, ये किसमें? अगली वाली संख्या में जुड़ जाएगा। तो 16 में 1 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। और इसी के हिसाब से ये स्लैश हटा दिया, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? 1728। तो ये इसका सॉल्यूशन पर आ जाता है। उसी प्रकार देखिएगा एक, अब अपन इसी सूत्र से अपन ज्ञात करते हैं वर्ग ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? वर्ग। वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, वर्ग यानी स्क्वायर कैसे ज्ञात करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा इसी विधि से अपन इसी मेथड से क्या ज्ञात करने जा रहे हैं? वर्ग यानी स्क्वायर ज्ञात करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा किसका स्क्वायर निकालते हैं? मान लीजिएगा 17 का निकाल लेते हैं। ये 17 है, इसका अपन को क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। किस विधि से? सूत्र निकलन विधि से। तो देखिएगा सबसे पहले बेसिक क्या है इसका? तो सबसे पहले अपन को क्या मानना है? आधार मानना है। क्या मानना है? आधार। इसके करीब है 10 के करीब, 10 के करीब है। और विचलन क्या होगा? विचलन
विचलन। भाई देखो विचलन किसके सापेक्ष निकालोगे आप, 10 के सापेक्ष। तो भाई देखो संख्या में से आधा लेस हो गया तो कितना बचा, प्लस का 7। तो इसका विचलन कितना हो गया, प्लस का 7। ये इसका क्या है, विचलन है। अब वही फॉर्मूला देखिएगा, पहले लिखेंगे संख्या और संख्या के सामने उसका क्या लिखेंगे, विचलन लिखेंगे। तो 17 के सामने उसका क्या लिख दिया, विचलन लिख दिया। फिर वापस नीचे संख्या लिख दी और संख्या के सामने ही उसका क्या लिख दिया अपन ने, विचलन लिख दिया। और इसको सॉल्यूशन करना है, नीचे क्या लिखेंगे, तो नीचे देखिएगा पहले ले लेंगे संख्या ले लेंगे। तो ये संख्या कितनी है, 17 है। और 17 में अपन देखिएगा कोई भी विचलन ऐड कर लेंगे, क्योंकि देखो इसमें भी वर्ग है तो भाई सीधी सी बात है कि इसको ये जो विचलन है वो समान ही आएगा। तो सीधी सी बात है इसमें अपन एक का विचलन ऐड कर लेंगे। तो मान लीजिएगा अपन इसमें ये ऐड किया, 7 ऐड कर लिया। फिर ये देखिएगा ये अपन साइन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, साइन। ये कौन सा पक्ष होता है आपको पता है ना, ये वाम पक्ष होता है। कौन सा, वाम पक्ष। और इस साइड वाला दक्षिण पक्ष। कौन सा होता है, दक्षिण पक्ष। तो दक्षिण पक्ष में अपन क्या शो करेंगे, तो अपन को विचलनों का गुणा करना है। क्या करना है, विचलनों का गुणा करना है। तो देखिएगा ये प्लस का 7 और ये प्लस का 7। अब देखिएगा अपन आगे बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये कितना हुआ, 17 प्लस 7 कितना हुआ, 24 होता है। और यहां पे 7 × 7 कितना हुआ, 49। तो ये 49 हो गए। तो ये 49 हो गए। अब अगले पैटर्न पे बढ़ते हैं अपन। देखिएगा मैंने पहले ही बता दिया आपको कि आधार में शून्य कितना है, 1। तो अंक भी लास्ट में कितने होना चाहिए, जो ये इसके जो दक्षिण पक्ष है उसमें अंक भी कितने होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन भाई यहाँ पे देखो 2 अंक है। इसका मतलब यहाँ पे 4 को अपन को थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा। तो अपन ये देखिएगा यहाँ पे ये 24 है, उसके बाद में ये 4 को थोड़ा नीचे लिख देंगे, 9 को ऊपर लिख देंगे। और फिर अगला जो प्रोसेस है उसमें क्या करेंगे, ये जो 4 है ना ये 24 में ऐड हो जाएगा, 24 में जुड़ जाएगा। तो सीधी सी बात है यहाँ पे कितना रह गया, 9 रह गया। और इस साइड देखिएगा 24 प्लस 4 कितने हो गए, 28। अब लास्ट प्रोसेस क्या है, अब तो 1 हो गया ना। अब लास्ट प्रोसेस क्या है, तो स्लैश हटा दो तो इसका आंसर हो जाएगा 289। ये है वर्ग सूत्र निखिलम विधि के द्वारा। अब इसी के जो अगले एक और सूत्र पढ़ने जा रहे हैं, सूत्र उदर्व त्रिकव्याम। एक जो सूत्र होता है, सूत्र उदर्व त्रिकव्याम, उस सूत्र को अपन समझते हैं। बहुत सारे सूत्र हैं, मजा आएगा देखिएगा। तो एक जो सूत्र है, सूत्र उदर्व त्रिकव्याम। इस विधि से अपन करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, गुणनफल करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, गुणनफल करने जा रहे हैं। तो देखिएगा कैसे करते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। कोई एग्जांपल क्या ले लेते हैं, जैसे कि सपोज कीजिएगा 1 2 3 ध्यान दो ना, 1 2 3 मल्टीप्लाई 1 2 3। तो इससे जो 123 है और उसको वापस गुणा कर रहे हैं 123 से, उसको अपन किस विधि से सॉल्व कर रहे हैं, उदर्व त्रिकव्याम। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या करना है कि पहले जो संख्या है उस संख्या को बढ़ते क्रम में लिखना है। देखिएगा जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पे 12 लिख दिए, फिर मैंने यहाँ पे कितने लिख दिए, 123 लिख दिए। यानी पहले 1 अंक, फिर 2 अंक, फिर 3 अंक। अब 3 अंक है तो अब वापस रिवर्स आना है, यानी घटते क्रम में। तो अब देखिएगा अगली संख्या में लिखेंगे 23, फिर लिख देंगे 3,
उसी प्रकार नीचे वाले भी अंक यही है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे लिखेंगे 1, फिर वापस 2 अंक यानी 12, फिर 3 अंक 123, उसके बाद में कटते क्रम में तो ये 23, उसी प्रकार यहाँ पे रह जाएगा 3। अब देखिएगा इसमें क्या करते हैं, नाम से स्पष्ट हो रहा है ऊर्ध्वत्रिक व्यायाम, यानी अपन को इसमें क्रॉस गुणा करना है। क्या करना है? क्रॉस यानी क्रॉस गुणा करना है, अगर हो तो, नहीं तो भाई देखो एक अंक है तो सीधी सी बात है, सीधे ही होगा, अन्यथा अगर 2-3 अंक है तो उसमें अपन को क्या करना है, ऊर्ध्वत्रिक व्यायाम से गुणा करना है। अब देखो 1 से गुणा कर दिया, कितना आएगा? 1 ही आएगा। अब इसको देखो, 1 को इसका जो त्रियक है कौन सा है? 2 है, और 2 का त्रियक कौन सा है? 1 है, तो 1 को 2 से गुणा करते हैं, 1 को 2 से गुणा करते हैं और प्लस का साइन लगाते हैं और वापस 2 को किससे करते हैं? 1 से करते हैं। 2 को कर लिया अपन ने 1 से। उसी प्रकार देखो इसमें क्या करेंगे, 1 को 3 से करेंगे, तो 1 इंटू, फिर 3 को 1 से करेंगे तो प्लस का निशान 3 इंटू 1। उसके बाद में देखिएगा ये 2 को 2 से करेंगे तो प्लस का साइन 2 गुणा 2, फिर ये बड़ा साइन। उसके बाद देखिएगा 2 को किससे करेंगे? 3 से, तो 2 इंटू 3, फिर 3 को 2 से, नहीं ये प्लस का साइन आएगा, 3 2 हो गया। उसके बाद में लास्ट 3 को 3 से, तो 3 को अपन ने कर लिया 3 से। अब देखिएगा इसको सब इसकी जो टोटल कर लेते हैं, तो यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, फिर यहाँ पे देखो 1 को 2 से किया, कितना आएगा? 2, प्लस का निशान 2 को 1 से किया, कितना होगा? 2, फिर देखिएगा 1 को 3 से किया, कितना आएगा? 3, प्लस 3 को 1 से किया, कितना आएगा? 3, प्लस का साइन, उसके बाद में 2 को 2 से किया, कितना आया? 4, उसके बाद में देखिएगा 2 को 3 से किया, कितना आया? 6, फिर 3 को 2 से किया, कितना आया? 6, फिर 3 को 3 से किया तो कितना आया? 9। अब देखिएगा वापस और टोटल कर लेते हैं, अब टोटल कर लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा 1 आएगा यहाँ पे, 4 आएगा यहाँ पे। अब देखिएगा ये अपन ने तो कर लिया था प्रोसेस, अब देखिएगा स्पेस थोड़ी कम पड़ रही है, इसको ये वाला जो प्रोसेस है इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे तो कितना रहा था? 1 ही था, तो ये 1 हो गया, साइन 2 + 2 कितने हो गए? 4 हो गए, साइन आ गया। उसके बाद में 3 + 3 + 4 कितने हो गए? 6 + 4 10 हो गए, ये 10 कर लिया। फिर देखिएगा 6 + 6 कितना हो गया? 12 हो गया। फिर कितना हो गया? अंक 9। अब मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें जो अपन को एक एक अंक रखना है, तो ध्यान दीजिएगा एक एक अंक रखना है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सही है, लेकिन यहाँ पे 2 अंक है, 12 है ना, तो इसको एक को थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ये इसमें ऐड हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर भी कितना है, पहले इसको देख लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे कितना रह जाएगा? 9 रह जाएगा, यहाँ पे कितना रह जाएगा? 2 रह जाएगा, और ये 1 है, ये किस में ऐड हो जाएगा? 11 में ऐड हो जाएगा। तो सीधी सी बात है 11 है, लेकिन 2 अंक है, 1 अंक ही रखना है अपन को, तो 1 तो भाई ऊपर रखेंगे और 1 नीचे रख लेंगे। क्या रख लेंगे? नीचे रख लेंगे। और यहाँ पे कितना रख लेंगे? 4, और यहाँ पे कितना था? 1 था। अब देखिएगा, अब वापस ये 1 इसमें ऐड करना है, इसमें ऐड करना है, तो अगला प्रोसेस हो जाएगा। देखिएगा कि यहाँ पे 9 ही रहेगा, उसके बाद में यहाँ पे 2 रहेगा, उसके बाद में भाई ये देखो 11 है ना, जो ये 1 वाला नीचे है ना, ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना रहेगा? 1 रहेगा, फिर 1 5 4 में ऐड हो गया, तो कितना हो गया? 5, और लास्ट में कितना है? 1, तो 1। अब देखो अपन को क्या हटाना है? स्लैश हटाना है। क्या हटाना है?
जो साइन है, तो सीधी सी बात है साइन हटा दो तो 1 5 1 2 और 9, ये इसका फाइनली आंसर है। तो देखिएगा कितने सिंपल तरीके से अपन ने इसको कर लिया। ये क्या था, इसका गुणनफल था। कौन सी विधि थी, सूत्र उर्ध्वत रेख व्यायाम। समझ में आ गया। अब देखिएगा इस तरह एक और नई विधि पढ़ने जा रहे हैं जो है सूत्र परावर्त्य योजित। सूत्र एक और विधि पढ़ने जा रहे हैं, सूत्र परावर्त्य योजित। इस विधि से अपन क्या करेंगे भाई, इस विधि से अपन करेंगे गुणन, ये भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब भाग कैसे करते हैं, तो मेथड कौन सा होगा, सूत्र कौन सा होगा, परावर्त्य योजित। अब देखिएगा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं 1358 इसमें भाग देना अपन को कितना, जैसे कि क्वेश्चन क्या ले लेते हैं 113 का भाग देना है। कितने का भाग देना है, 113 का भाग देना है। 1358 में किसका भाग देना है, 113 का। कौन से मेथड से, सूत्र परावर्त्य योजित। अब क्या होता है इस मेथड में, क्या होता है कि अपन को जो 3 खंडों में डिवाइड करना होता है, 3 खंडों में डिवाइड करना होता है। जैसे कि देखिएगा 3 खंड बना देता हूं मैं, ये मान लीजिएगा 3 खंड बना दिए मैंने, 3 खंड बना लिए। पहले वाले खंड में अपन क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये देखो ये क्या कहलाता है, ये भाजक कहलाता है। क्या कहलाता है, ये भाजक। भाजक यानी जिसका भाग देना है। और ये भाज्य है, क्या ये भाज्य है जिसमें अपन भाग देते हैं। तो देखिएगा भाजक कितना है, 113। और 113 का आधार कितना हुआ, किसके पास में, 100 के पास में ना। तो सीधी सी बात है, इसका आधार कितना हुआ, 100 हो गया। कितना हो गया, 100 हो गया। 100 हो गया। तो सीधी सी बात है, इसका विचलन कितना होगा, विचलन कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा, यहीं पे लिख देता हूं, इसका विचलन होगा। देखो विचलन किसके सापेक्ष निकाला जाता है, 100 के सापेक्ष निकाला जाएगा। तो 113 में से 100 लेस हो गए, तो पीछे कितना बचा, 13, वो भी किसका, प्लस का 13। तो ये अपन का क्या हो गया, विचलन हो गया। अब ये नाम देखिएगा, पहले इस नाम को समझिएगा, सूत्र परावर्त्य योजित। यानी अपन को जो पक्षांतर करना है, यानी जो साइन है, जो विचलन का जो साइन है, जो प्लस का है तो उसको माइनस का करना है, और माइनस का है तो उसको प्लस का करना है। देखिएगा जो ये अंक है 13 है ना, तो ये सीधी सी बात है, इसको अपन कन्वर्ट किसमें करेंगे, परिवर्तित अंक में कन्वर्ट करेंगे। किसमें, परिवर्तित अंक में। देखो ये एक प्लस का है तो एक को अपन माइनस में कर देंगे। अब माइनस या तो फिर पास में लिखो या फिर ऊपर लिखो, दोनों में से एक होना चाहिए। तो अब मान लीजिएगा अपन यहाँ पे ऊपर ही लिख देते हैं, ये ऊपर लिख दिया। अब 3 है, इसको भी परिवर्तित करते हैं, ये प्लस का है तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये संख्या देखिए अब पूर्णतः चेंज हो गई है। ये जो संख्या है ना, ये कौन सी संख्या है, परिवर्तित है। कौन सी है, परिवर्तित। ये हमारा परिवर्तित अंक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अपन प्रथम खंड, ये प्रथम खंड है, ये द्वितीय खंड है, और ये तृतीय खंड है। इसको अपन मध्य खंड भी कह सकते हैं। तो देखिएगा प्रथम खंड में अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसका जो है ये भाजक को लिख देते हैं। तो भाजक कितना अपन का 113 लिख दिया। फिर अपन लिख देते हैं विचलन, लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, विचलन कितना था अपन का 13। कितना था, 13। तो सीधी सी बात अपन ने जैसे कि लिख दिया, ये विचलन लिख दिया, कितना लिख दिया, 13 लिख दिया। अब भाई इसके नीचे, विचलन के नीचे क्या लिखना अपन को, परिवर्तित अंक लिखना है। भाई परिवर्तित अंक मैंने आपको बताया था ना। अब देखो 13 है ना, अभी ये देखो
ये लिख दिया, इसके ऊपर विनकुलम लिख दिया। तो ध्यान दीजिएगा ये संख्या अपन की, तो देखिएगा परिवर्तित अंक कितना है, 1 विनकुलम 3 विनकुलम। ये जो ऊपर जो बार लिखते हैं, जो ऊपर बार लिखते हैं ना, उसको विनकुलम बोलते हैं, जिसको अपन जो बाकी का निशान होता है, व्यंकलन का निशान होता है, उसके रूप में अपन इसको समझते हैं, माइनस का निशान। अब देखिएगा प्रथम खंड आपका पूरा हो चुका है। अब देखिएगा तृतीय खंड की बात करते हैं, इस वाले खंड की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा विचलन में जितने अंक है, विचलन में जितने अंक है उतने ही भाज्य के अंक लेने हैं। तो भाई देखो विचलन में अंक कितने हैं, विचलन में अंक कितने हैं, 2 है ना। तो सीधी सी बात है, अपन इस वाले बॉक्स में कितने अंक लेंगे, किसके, भाज्य के। तो भाज्य कितना है, 1358 है। तो सीधी सी बात है, अपन इसमें ले लेंगे 5 और 8 ले लेंगे, 5 और 8 अपन ने ले लिया। और बाकी के जो अंक है ना, उसको अपन मध्य खंड में या सेकंड खंड में डाल देंगे। तो ये भाई देखो 5 आ गया, 8 आ गया, तो पीछे कितना रहा, 13। तो ये अपन इसको यहाँ पे लिख दिया। समझ में आया। अब आगे देखते हैं क्या करना है अपन को सूत्र परावर्तीय योजक में। देखिएगा एक है, इसको तो प्रथम इसको तो ऐसा कैसा उतारना है, ये अपन ने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है, इसको यानी 1 को और इसको परिवर्तित अंक को क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। तो सीधी सी बात है, 1 को -1 से गुणा कर लिया, गुणा किया तो कितना आया, कितना आएगा, माइनस का 1 ही आएगा। तो सीधी सी बात है, अपन यहाँ पे शो करेंगे माइनस का ये 1, यानी माइनस यहाँ पे किसके रूप में शो हो रहा है, विनकुलम के रूप में। अब देखो 1 को -3 से गुणा किया तो कितना आएगा, 3 ही आएगा, लेकिन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो ये विनकुलम लगा दिया मैंने उसके ऊपर। अब देखिएगा वापस दूसरा प्रोसेस। अब देखो 3 में से माइनस का 1 गया तो कितना रहा, 2 रहा। तो सीधी सी बात है, अपन यहाँ पे शो करेंगे 2। अब 2 को वापस परिवर्तित अंक से गुणा करना है। तो 2 को -1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2। तो ये मैंने 2 यहाँ पे डाल दिया और इसके ऊपर मैंने ये बार को, विनकुलम को, माइनस का निशान को मैंने डाल दिया। अब देखो 2 को वापस किससे गुणा करेंगे, -3 से करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 6 और इसके ऊपर साइन आ जाएगा विनकुलम का, माइनस का। अब देखिएगा 5 कितना है यहाँ पे, 5 में से -3 गए, कितने रहे, 2 रहे, प्लस के 2 रहे। 2 में से माइनस के 2 गए, पीछे कितना रहा, 0। तो ये अपन ने 0 लिख दिया। 8 में से माइनस के 6 गए, पीछे कितना रहा, 2 रहा ना। तो ये 2। तो अब देखिएगा इसका जो ये आंसर आ जाएगा कि जब अपन ने 1358 में 113 का भाग दिया तो अपन का जो भागफल तो ये आया, कितना आया, 12 आया। कितना आया, 12। और अपन का शेषफल कितना बचा, 2 बचा। तो आशा करता हूं ये मेथड आपको समझ में आया होगा। एक और विधि पढ़ने जा रहे हैं, ध्वजांक विधि। कौन सी विधि है, ध्वजांक विधि। ध्वजांक विधि ये बहुत अच्छी विधि है। कौन सी, सूत्र ध्वजांक। सूत्र ध्वजांक, सूत्र ध्वजांक। इस मेथड से अपन क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग प्रक्रिया करेंगे, यानी भाग करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा इससे डिवाइड कैसे करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल के माध्यम से ही मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ 23,754। इसमें मैं भाग दे देता हूँ, मान लीजिएगा कि 74 का भाग दे देते हैं।
74 का भाग देना है। और ये इसको किस मेथड से सॉल्व करना है, सूत्र ध्वजांक विधि से। सूत्र ध्वजांक विधि से इसको अपन को सॉल्व करना है। 23,754 में भाग कितना देना है, 74 का भाग देना है। तो कैसे करेंगे, तो ध्वजांक मेथड में भी अपन को तीन खंड करने हैं। कितने खंड करने हैं, 3 खंड करने हैं। वो का वो प्रोसेस है। देखो भाई, ये मान लीजिएगा मैंने ये कर लिया, ये 3 खंड, इसको क्या बोलेंगे, प्रथम खंड, इसको क्या बोलेंगे, मध्य खंड, और इसको क्या बोलेंगे, तृतीय खंड। अब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताता हूं। ये देखो, ये क्या है, ये भाजक है। क्या ये भाजक है। तो भाजक में जो ये इकाई का अंक है, इकाई का अंक कौन सा, पहला वाला, इसको अपन बोलेंगे ध्वजांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ध्वजांक। तो सीधी सी बात है, अपन का यहाँ पे ध्वजांक अंक कौन सा हुआ, 4 हुआ। कौन सा हुआ, 4। उसी प्रकार देखिएगा मुख्यांक यानी इसको छोड़ के जो बाकी बचे वो क्या हो गए, मुख्यांक हो गए। तो सीधी सी बात है, ये मुख्यांक यानी ध्वजांक को छोड़ दिया तो पीछे क्या कौन सा रहा, 7 रहा ना, तो ये इसका क्या हो गया, ये 7 इसका मुख्यांक हो गया। अब देखिएगा, अब क्या करते हैं, तो सीधी सी बात है, अब अपन यहाँ पे प्रथम खंड को लेते हैं। प्रथम खंड में देखिएगा मुख्यांक कितना अपन का 7 है ना, तो आधार यानी नीचे, यहाँ पे अपन इसका मुख्यांक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मुख्यांक। तो मुख्यांक कितना 7 है ना, तो ये अपन ने यहाँ पे 7 लिख दिया। और इसके घातांक के रूप में, यानी यहाँ पे अपन को ध्वजांक अंक लिखना है। ध्वजांक अंक कितना है, 4 है ना, तो ये अपन यहाँ पे 4 लिख देते हैं। लिख लिया, क्लियर हो गया। उसके बाद में देखिएगा, बात करते हैं तृतीय खंड की। तो ध्यान दीजिएगा, ध्वजांक में जितने अंक है उतने ही अंक अपन को भाज्य के लेने हैं। तो भाई ध्वजांक में कितना अंक है, 1 है, तो भाज्य यानी 23,754 का 1 अंक ही लेना है अपन को, 1 अंक। और वह मैंने कौन सा ले लिया, 4 ले लिया, ये 4 ले लिया। और बाकी के जो भाज्य के सारे जो है उसको डिजिट अपन उसको बीच में डालना है। तो अपन ने ये डाल दिया 2, 3, 7 और 5 डाल दिया। अब क्या करना है, अब ध्यान दीजिएगा, अपन को क्या करना है, तो सीधी सी बात है, पहले अपन को क्या करना है, देखिएगा, पहले देखो भाई, 2 में 7 का भाग जाता है क्या, यानी इस वाली संख्या में मुख्यांक का भाग देना है, लेकिन नहीं जा रहा है। तो भाई 2 वर्ड ले लिए, यानी 2 डिजिट ले लिए। तो 23 में 7 का भाग तो जाता है ना, 23 में 7 का भाग जाता है ना, कितनी बार गया, 3 बार गया ना। तो सीधी सी बात है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं कि देखो भाई 23, 1 में 2 में नहीं जा रहा था, 23 ले लिया। 23 में अपन को भाग कितने का देना था, 7 का। तो सीधी सी बात है, कितना आएगा, कितनी बार गया, 3 बार। ये तो गया भागफल है, ये क्या है, ये भागफल है। और शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो सीधी सी बात है, भागफल अपन का कितना आया, भागफल आया अपन का 3, कितना आया 3, और शेषफल कितना आया 2। तो सीधी सी बात है, जो भागफल है ना उसको अपन यहाँ पे लिखेंगे, और जो शेषफल है ना उसको भाई देखो इसके आगे यानी 7 के पास, यहाँ पे 7 के पास में यहाँ पे डाल देंगे। कितना था, 2 था, तो ये 2 अपन ने डाल दिया। अब नया अंक अपन का कौन सा बना, तो नया अंक बना है अपन का 27 बना है। कितना बना है, 27, ये बन गया 27 बन गया। अब क्या करना है, 27 को, अब 27 में से क्या लेस करना है, तो 27 में से ध्वजांक और ये जो भागफल है इसका गुणनफल लेस करना है। तो सीधी सी बात है, 27 में से क्या लेस करना है, ध्वजांक यानी 4, और ये जो भागफल है यानी 3, इसका
ये जो गुणनफल है वो लेस करना है। तो देखिएगा 27 में से 12 गए, ध्यान दीजिएगा 27 है, 27 में से 12 गए तो पीछे कितना आया 15 आएगा। तो सीधी सी बात है ये 15 आ गया। अब 15 में अब अपन का देखो नया भाज्य कौन सा हुआ 15 हुआ। कितना हुआ 15 में 7 का भाग यानी मुख्यांक का भाग कितनी बार जाएगा 15 में 7 का भाग 2 बार। कितनी बार गया 2 बार। तो सीधी सी बात है, अब देखो मैं यहां पे शो कर लेता हूं 15 में भाग देना है 7 का, तो सीधी सी बात है क्या आएगा 2 तो अपन का क्या आएगा भागफल आएगा और शेषफल क्या आएगा 1 बचेगा ना। 2 बार गया 14 आया तो 1 बचेगा, तो 1 अपन का क्या हुआ शेषफल। तो मैंने आपको बताया भागफल अपन को कहां पे शो करने यहां पे, और उसका जो शेषफल है वह अगली वाली संख्या के नीचे लिखना है। तो ये मान लीजिएगा मैंने यहां पे 1 लिख दिया, ये शेषफल है। अब देखिएगा नई संख्या कितनी हुई 15 हुई। कितनी हुई 15। वही वापस प्रोसेस क्या करना है, इसमें से क्या लेस करना है ना, कौन सा यानी ध्वजांक और भागफल जो आया था उसका गुणनफल इसमें से लेस करना है। तो सीधी सी बात है, देखो ध्वजांक अंक कितना था 4 और ये क्या था अपन का भागफल, तो 4 × 2, तो 15 में से 8 गए, 15 में से 8 गए तो पीछे कितना बचा 7 बचा ना, तो ये 7 बचा। अब सीधी सी बात है 7 बचा ना, इस 7 में ये अपन का नया भाज्य हो गया, 7 में 7 का भाग 1 बार, तो सीधी सी बात है 1 बार आ जाएगा, और 7 में से 7 का भाग देने पर शेषफल कितना आएगा 0 आएगा। तो सीधी सी बात है ये अपन ने 0 यहां पे शो कर लिया। अब देखिएगा अपन का नया जो भाज्य है वो कितना हो जाएगा 0,4। अब 0,4 में से देखो अपन को वही वापस ध्वजांक और ये भागफल का मल्टीप्लाई लेस करना था, तो 4 में से 4 × 1 लेस कर लिया, तो 4 में से 4 गए, पीछे क्या रहा 0। इसका मतलब सीधी सी बात है कि अपन का यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा आंसर इसका जो भागफल है वह कितना है 321 और जो इसका शेषफल है 0। तो ये सभी विधियां मैंने आपको समझा दी है और आगे भी ये विधियां समझाते रहूंगा। बहुत सारी विधियां हैं जिसके माध्यम से अपन आसानी से गणनाएं कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी।